बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और ये जोश जगा दे इस ट्रांसमिशन को जो है वो स्पॉन्सर किया है लेज और लाइफ बॉय ने, एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। आज पहला सेमीफाइनल खेला जाने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भारतीय टीम 2 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है, 1 मरतबा सही मानों में, 1 मरतबा शेयर किया, और ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 मरतबा ये टूर्नामेंट जीत चुकी है। भारत ने वही पड़ाव डाला दुबई में और तमाम मैचेस खेले। अब आज सेमीफाइनल में भारतीय टीम जो है वो मध्य मुकाबिल है ऑस्ट्रेलिया के। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अब जो भी टीम जीतेगी वो दुबई में फाइनल मैच खेलेगी 9 मार्च को, और अगर जो भी टीम भारत अगर हार जाता है तो फिर उस सूरत में फाइनल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 9 मार्च को होगा। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें लाहौर में पहुंच चुकी हैं, और वो कल जो सीरीज इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल है उसमें मध्य मुकाबिल होंगी। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ऐलान भी हो रहा है न्यूजीलैंड के दौरे के लिए। 2:15 बजे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इंटरिम हेड कोच आकिब जावेद उस टीम का ऐलान करेंगे। क्या सरप्राइजेज होते हैं इस पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन 2:15 बजे चुके ऐलान है, हमारी ट्रांसमिशन 2 बजे खत्म हो जाएगी। रात की ट्रांसमिशन में इसका सही मानों में हम पोस्टमार्टम करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इन दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इन दोनों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, ऑस्ट्रेलिया और भारत के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया, ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी मरतबा 2009 में साउथ अफ्रीका में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ये वही टूर्नामेंट था जहां यूनुस खान के खिलाफ पाकिस्तान के कई क्रिकेटर ने बगावत की, और उसके बाद यूनुस खान को इस्तीफा देकर जाना पड़ा। हालांकि उसी साल उन्होंने जो 21 जून 2009 को T20 वर्ल्ड कप जीता था अपनी कप्तानी में। हम आमिर सुहेल से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आमिर, कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना तनाज़ात से भरी हुई है कि कप्तानों के आपने कोई मौका नहीं गंवाना, आपने हर चीज का कोई ना कोई लिंक जोड़ देना है ना, जरूरी है, अच्छी चीज है। आज कैसे देखते हैं आप इस मैच? तगड़ा मैच होगा, और जो हमने कल बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो अपने आप को एजर्ट करेगा, और उसकी वजह से पिच तो जो है वो फ्रेश तैयार हुई है, लेकिन नेचर जो है वो इतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी। मे भी थोड़ा सा बेहतर खेले पहले 50 ओवर, और अगले जो 40 ओवर हैं उसमें थोड़ा सा डिटीरियरेट करे, लेकिन यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पावर जो है वो दिखाई तो है। पिच आपने देखी कि जिस तरह से रमीज राजा और माइकल एथरटन जो थे वो पिच का असिस्टेंट कर रहे थे, कैसी लगी आपको पिच? क्योंकि वो वाली पिच जो थी वो डिफरेंट कलर की थी, बहुत ही ज्यादा वो ड्राई थी। अच्छा, वो नजर आ रहा था कि वो इतनी ज्यादा लाइट कलर में थी कि वहां पे पानी नाम की तो चीज उसके अंदर थी नहीं, बहुत ड्राई थी। लेकिन ये थोड़ा सा थोड़ी सी डार्कर लुक दे रही है, इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत जान है इसमें। खुर्रम, कैसे कहते हैं अगर पिच में जान है, और ये भी डिबेट हो रही है कि क्या वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप किया जाए? नहीं, तो ड्रॉप तो नहीं हो सकते। अब भारत क्या करेगा? भारतीय मीडिया ये कह रहा है शायद हर्षित राणा आए, अगर वो आएंगे तो किसकी जगह आएंगे? और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो तो मुतमईन है कि उन्हें अपने 11 रुकनी कॉम्बिनेशन बनाना है। इस यहाँ सेंट्रल पिच पर मैच हो रहा है, इसको देखते हुए आप क्या समझते हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी? देखिए, पहले हम वरुण की बात कर लेते हैं। देखा जाए ना, ये वो मुल्क हैं जो क्रिकेट को पहले तरजीह देते हैं ना कि प्लेयर को। अगर उनके आज के मैच में कॉम्बिनेशन में वरुण नहीं है ना, तो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा बिठा देंगे। आज मुझे नहीं लगता वो ड्रॉप करेंगे, क्योंकि जो मुझे पिच लगी तो पहले बैटिंग करके एक डिसेंट टोटल करें, और फिर सामने वाली टीम, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा बॉल नीचे रहना शुरू करेगा, और पहले बैटिंग ज़्यादा आसान होगी। उसमें आप विदाउट प्रेशर थोड़ा अच्छा टोटल करने की कोशिश करेंगे, मगर स्पेशली शुरू के 15 से 20 ओवर कम से कम विकेटें दें, और उसके बाद आप मोमेंटम गेन करें। अगर आप पहली बॉल से, खैर ट्रेविस की तो मैं बात नहीं करूंगा, उसका तो वे ऑफ प्ले ही वही है। बाकी जो बैट्समैन है ना, उनको टाइम लेके अपनी इनिंग को ग्राफ्ट करना पड़ेगा, और अच्छी पार्टनरशिप चाहिए होंगी। पहली इनिंग में अगर आपने डिसेंट टोटल कर दिया तो चेस इतना आसान नहीं है।
आमिर, जिस तरह इंडियन बैटिंग लाइनअप की बात करें, शुभमन गिल 100 कर चुके हैं, विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की है, फिर रोहित शर्मा भी पैचेस में उन्होंने जो बैटिंग की है उसको देखते हुए, फिर उसके अलावा अक्षर पटेल और ख़ासतौर पर श्रेयस अय्यर वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, तो भारत की बैटिंग तो बड़ी तगड़ी है। देखिए, हर किसी ने आके प्रेशर सिचुएशन में स्कोर किया हुआ है। लास्ट जो मैच हुआ है उसमें हार्दिक पांड्या ने जो 45 किया है और जो जिसके 249 किया उन्होंने, ठीक है, वो भी इनिंग्स जो थी आप देखें उसमें भी उनको कॉन्फिडेंस तो मिला होगा। अगर उन्होंने पीछे रन्स नहीं किए, वो 45 रन्स बड़े इंपॉर्टेंट साबित हुए, उसी ने इनको इवेंचुअली जो है वो मैच जितवाया, 44 रन से मैच जीते और वही न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर लेके आया। बैटिंग तो उनकी जबरदस्त है और उसके साथ साथ बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त है, बैलेंस। थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि शामी अभी तक वो जो उनका जादू है वो नहीं चल रहा। वो यूजुअली नए बॉल के साथ आके विकेट्स लेते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक उनको वो वाली कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन ये सारा मैच जो है इकबाल भाई, वो एक चीज के ऊपर है, कितनी जल्दी आप पिच को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपने ये एब्सोल्यूट श्योर होना है कि कितने रन चाहिए कि हमारे बॉलर्स मैच जीतेंगे, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। जोश जगा दे, जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, जीत की धुन। और आज सेमीफाइनल मुकाबला है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, और ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। अब से कुछ ही देर के बाद टॉस होगा, लेकिन पिच के हवाले से तो हमने बात की अपने दोनों मेहमानों आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से। मैथ्यू शॉट जो उनके ओपनर है आमिर, वो अनफिट हो गए और उनकी जगह जो है वो उन्होंने कॉनॉली को शामिल किया। कूपर कॉनॉली के जो ऑलराउंडर हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं लेफ्ट आर्म। उसके अलावा आप समझते हैं कि अब इनिंग्स ओपन कौन करेगा ट्रेविस हेड के साथ? देखिए, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ट्रेविस हेड एक इस तरह का प्लेयर, और स्पेशली लास्ट मैच में उन्होंने 50 किया हुआ और उनको कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा बहुत उन्होंने गेन किया है। पार्टनर कौन होगा उनका? देखें, आप उनके साथ किसी एग्रेसर को भी रख सकते हैं, प्लस स्टीवन स्मिथ का भी सोचा जा सकता है कि ये ओपन करें इनके साथ, और मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा प्लेयर लेके आया जाए जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता हो। सो यही मेरा ख्याल है, ये सोचेंगे। खुर्रम, स्टीवन स्मिथ की आमिर ने बात की, वेस्ट इंडीज के दौरे पर उन्होंने इनिंग्स भी ओपन की, लेकिन वो अपने आप को एज एन ओपनर उस तरह से मनवाने में कामयाब नहीं रहे जिस तरह से वो बैकबोन है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की। जेक फ्रेजर मैकगर्ग जो बड़ा जारहाना खेलता है, क्या वो इनिंग्स ओपन कर सकता है? और उनके पास ऑप्शन और क्या है? एरन हार्डी ऑलराउंडर है, कॉनॉली ऑलराउंडर है, फिर कौन बचेगा? फिर क्या एलेक्स कैरी या जॉश इंग्लिश से भी इनिंग्स ओपन करा सकते हैं? मुझे लग रहा है ये जो स्मिथ है ये शायद चांस ले ले, क्योंकि देखें T20 में ये एज ए ओपनर खेलता रहा है लीगों में, मगर वही वाली बात है ना कि आज वो बीच में जो कैरी के साथ किसको चाह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन। लबुशेन तो नहीं जा सकता ना, लबुशेन का मुश्किल है, और वैसे उससे रन्स भी नहीं हो रहे अंडर प्रेशर। और एक बात है कि हो सकता है, ये आपने पॉइंट अच्छा रेस किया, हो सकता है उसको करा दें, क्योंकि बॉल को खेलना तो उसको आता है ना, अंदर रह के डबल वो करता है। और शुरू में ही 10 ओवर के अंदर जब एक हैंड से आपके पास ऐसा प्लेयर हो ट्रेविस हेड जैसा, दूसरे हैंड से अगर लबुशेन अगर थोड़ा सा सेव लेके चले तो वो भी बुरी ऑप्शन नहीं है। हाँ। आपने अच्छा रेस किया, ये ज़हन में भी नहीं था। हाँ। क्योंकि उसको बेसिकली यूज करना है। हाँ। क्योंकि उसने अभी तक रन नहीं किए, तो हो सकता है उसको एज ए ओपनर यूज कर लें। ठीक, आमिर जो बॉलिंग है, आप समझते हैं कि अगर वो पीटर कॉनॉली को कूपर कॉनॉली को खिलाते हैं तो उस सूरत में उनको एक बॉलर मिल जाएगा लेफ्ट आर्म, जंपा भी है, फिर ट्रेविस हेड भी बॉलिंग कर लेते हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी है, तो उस लिहाज से उनकी टीम जो है वो बैलेंस हो जाएगी। देखिए, उन्होंने जो है प्लेयर बड़ा अच्छा पिक किया है। उनको पता था कि सेमीफाइनल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और जब अगर लाहौर में फाइनल होता है तो वहाँ पे डिमांड कुछ और है, और उनके पास उसके लिए टीम है। उन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस दे दिया है, और उनके स्पिनर्स भी ठीक कर रहे हैं, जाम्पा भी अच्छी बॉलिंग कर रही है, बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है। सो इन्होंने जो ऑप्शन लिया, मेरा ख्याल है उसी के साथ जाना चाहिए इनको। अगर ये इनके पास एक और फ्रंट लाइन बॉलर आ जाता है लेफ्ट आर्मर,
तो इस पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा हैंडी साबित होगा। लेफ्ट आर्मर की बात की आमिर ने, अक्षर पटेल बॉलिंग तो कर रहा है बहुत अच्छी, लेकिन वो बैटिंग पे नंबर 5 पे आ रहा है। इंडिया की बैटिंग लाइनअप इतनी मतलब हमेशा से पावर हाउस रहा है बैटिंग का, बड़े बड़े नाम रहे। आप समझते हैं कि अक्षर पटेल जो है वो अपना रोल अच्छे तरीके से निभा रहा है? नहीं, इसकी जो उनको 5 नंबर भेजने की ना एक वजह दिख रही है। अक्सरियत में मिडिल में लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल करते हैं, लेफ्ट हैंडेड है, और वो थोड़ा सा चार्ज करते हैं। वो लेफ्ट आर्म बॉलर जब भी आता है ना, तो आप देखिएगा उनकी अगेंस्ट स्पिनर स्पेशली लेफ्ट आर्म, उन पे थोड़ा कोशिश करते हैं मैं एक आध बाउंड्री लूं और एक्सलेट करूं टीम के बोर्ड को। तो वही वाली बात है कि किस नंबर पे किस प्लेयर से किस तरह परफॉर्मेंस निकलवानी है, ये कप्तान का काम होता है। वो पर्पसली आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप 5 नंबर बैटिंग करते हो आप चले जाओ। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में भी वो आया, हमारे खिलाफ उसने 30-31 किए थे, मगर अच्छे किए थे। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर स्पेशली लेफ्ट आर्म के लिए तो हर टीम में 1 से 2 लाजमी है, एक तो होता ही होता है। हमारे पास भी तो एक था, हमारे पास भी कुछ दिल तो था, वो नहीं हो सका उससे डिलीवर, वो एक अलग बैटिंग की उसने, इसमें कोई शक नहीं जो उसने नहीं, लेकिन जो जिस पर्पस के लिए उसको रिजवान लेकर आए थे कि वो 2-4 आउट कर लेता है। इस टूर्नामेंट से पहले, ट्राई सीरीज से पहले 2 विकेटें थी खुश दिलशाद जी। नहीं, सवाल तो यही उठ रहा है ना कि आपको मुकीम की जगह लेके आए, सुफियान मुकीम की जगह, तो 10 ओवर का जो था ना बेसिकली आपसे उम्मीद लगा रहे थे कि आप करेंगे। ऐसा भी आया कि 2 ओवर 3 ओवर हुए, उसके बाद अगले 5, 6, 7 ओवर जो है वो सलमान अली आगा और कप्तान सोच रहा था किससे करवाएं, तो खुद थोड़ा फंसे हुए थे। आई होप कि ये जो नेक्स्ट जो भी अनाउंस होने वाली है उसमें सब चीज़ें देखी जाए। देखिए आप बाकी टीमें भी है ना, वो अपने इस तरह के बैटिंग ऑलराउंडर को यूज़ कर रहे हैं ना एज ए स्पिनर, उनको कामयाबी मिल रही है ना। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। आपने अपने रिसोर्स को यूज़ किस तरह करना और किस टाइम पे करना। तनवीर संगा का भी सोच सकते हैं ये खिलाना, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट स्पिनर है, यहाँ पे परचेज हासिल होगी। और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है वो नहीं डरते, वो ये नहीं सोचते कि हाँ इंडिया के जो बैट्समैन है वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं तो इसको रोक लो। अगर उन्होंने फील किया कि इस पिच के ऊपर इसको कुछ मिलेगा तो इसको भी खिला सकते हैं। आपने ऑलराउंडर की बात की कि दूसरी टीम में खिला रहे हैं लेफ्ट आर्म, तो हमारा ऑलराउंडर तो 3 साल के बाद आया है ना, वो उनकी तो रेगुलर खेल रहे होते हैं, तो इसलिए उनको एडवांटेज है ना। हमारे वाले को एकदम से लाके टीम में डाल देते हैं। वैलिड पॉइंट है आपका कि आप एक मेजर टूर्नामेंट में इतनी बड़ी जो है चेंज कर देते हैं, और जो एक सीक्वेंस चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, एकदम से आप अपनी थिंकिंग चेंज करते हैं, उससे खुमियाजा आपको डेफिनेटली भुगतना पड़ता है। अब आज देखते हैं क्या थिंकिंग होती है खुर्रम। आज भी टीम का अनाउंसमेंट है, आकिब जावेद अनाउंस करेंगे पाकिस्तानी टीम, और देखते हैं क्या तब्दीलियां होती हैं, क्या कप्तान बदलता है नहीं। सुनील गावस्कर ने तो कप्तान के हवाले से बयान दे दिया, उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी जो है ना क्या हर दफ़ा बदलते रहते हैं, हर दफ़ा ऑपरेशन करते रहते हैं, ये क्या है। और फिर अगर आप देखें कि कप्तान वाकई में 2019 तक स्टेबिलिटी थी जब तक सरफराज अहमद थे, उसके बाद बाबर आजम आए, बाबर आजम गए, उनको हटा के शाहीन आफरीदी को बना दिया, शाहीन आफरीदी गए, दोबारा बाबर आजम आ गए, फिर बाबर आजम को हटा के रिजवान को बनाया गया, अब रिजवान को हटा के शादाब की बातें हो रही थी, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि शायद शादाब एज अ कैप्टन ना आए, एज अ प्लेयर आ सकते हैं, और आएंगे तो किस बेसिस पर आएंगे। इसका मतलब पहले गलती की थी, आप गलती कर रहे हैं। देखें इकबाल भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे क्वेश्चन मार्क है, और वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक अनाउंसमेंट ना हो जाए। क्योंकि सुनने में मेरे को भी ये आया कि शायद एज ए कैप्टन आ रहा है, मगर जब शायद आ जाता है तो आप किस तरह बात कर सकते हैं। अभी अनाउंसमेंट होगी 2 बजे के बाद, उसके बाद क्लियर हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें। बात बताएं, आप 2 महीने पहले सलमान अली आगा को कप्तान बना रहे हैं, 2 महीने पहले, और उसने आपको सीरीज जीत के दी है ना जिम्बाब्वे के खिलाफ, ठीक है। आप किस तरह चेंज कर सकते हैं? जैसे कि है वो डिलीवर नहीं कर पाया एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन उसने परफॉर्मेंस, टीम जीती है। आप देखें जिम्बाब्वे में क्या परफॉर्मेंस, अभी उससे स्कोर करके दिया ना। नहीं अभी नहीं, मैं एज अ कैप्टन की बात कर रहा हूं। देखिए बात सिंपल सी है कि ये तो चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। अगर आपने उसको कप्तान बनाया, उसको फिर टाइम दो ना। आप ये नहीं हो सकता। उसको इंटरम पीरियड के लिए बनाया था, पहले से इन्होंने कहा था कि रिजवान विल लीड पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन साउथ अफ्रीका। जी, आपने देखा कि टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने जीता है। उन्होंने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। आज ऑस्ट्रेलिया ने पिच को देखते हुए अपनी टीम में 2 ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है। एक तो तनवीर सांगा जो उनके राइट आर्म लेग स्पिनर है, वो कोई मैच नहीं खेले, और उसके अलावा उन्होंने कूपर कोनॉली को
कि जो मैथ्यू शॉट की जगह हैं, जो लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। आमिर, जो लैंग्वेज नजर आ रही थी रोहित शर्मा की, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़े से नर्वस है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे बैटिंग जो है सेकंड करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इंडिया 2 मैचेस जीता है, लेकिन बड़ा टोटल नहीं था। और जो 2 मैचेस इंडिया जीता है वो इस तरह की पिच नहीं थी जो लास्ट मैच में थी। लास्ट मैच में तो ठीक ठाक गेम टर्न हो रहा था और बहुत तेजी के साथ टर्न हो रहा था। पिछले अगर मैचेस की बात करें तो इतना आउटराइट टर्न नहीं मिला स्पिनर, कोई ऑड बॉल टर्न कर रहा है, सारे गेंद नहीं स्पिन हो रहे हैं। आई थिंक आपको अगर दोनों कप्तानों की बॉडी लैंग्वेज को कंपेयर करना, ऑस्ट्रेलियन आपको टॉस के बाद एकदम से इस पर हम मजीद बात करेंगे, खुर्रम मंजूर से पूछेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन में अपने दोनों मेहमानों पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने देखा कि टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। खुर्रम, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में अब मसला ये कि ओपन कौन करेगा, उन्होंने एक ऑलराउंडर कूपर कॉर्नोली को शामिल किया है जो 2 वनडे मैच खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से, यंग है, अंडर 19 से आए हैं। वो इनिंग्स ओपन कर सकते हैं, या जो हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि शायद लबुशेन को ऊपर भेजने। मुझे ऐसा लग रहा है शायद लबुशेन पे चांस ले लें, क्योंकि देखें उससे अभी तक वो चीज़ निकल नहीं पाई है, डिलीवर नहीं कर पाया वो खुद भी। तो कैप्टन स्मार्टली मूव चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है ना, और टेस्ट क्रिकेट में खासतौर उसका बड़ा मतलब एक वो बोलते नहीं, डिपेंड करती है टीम लबुशेन पे। और जहाँ तक रही बात एक्साइटमेंट दिख रही होगी कि उन्होंने जाके बात ही करनी थी, टॉस जीतती उन्होंने वहीं बोल दिया खड़ो के बैट फर्स्ट, मतलब इतनी एक्साइटमेंट। और रोहित शर्मा कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे थोड़ी शेकी लगी टॉस के बाद। ठीक है, तो देखते हैं अभी। आमिर, जो ट्रेविस हेड की अगर हम बात करें, इनिंग्स ओपन करेगा, हार्दिक पांड्या नई गेंद करेंगे मोहम्मद शामी के साथ। गुज़िश्ता 2-3-4 मैचेस हुए हैं, हार्दिक पांड्या और उनका आमना सामना नहीं हुआ है ट्रेविस हेड का। 137 ट्रेविस हेड ने किए थे, 241 ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा था फाइनल में। कैसे देखते हैं, इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा? इंटरेस्टिंग होगा, और जिस तरह कल भी हमने बात की थी कि ये कोशिश करेंगे कि पहले चंद ओवर्स में ये अपना धाक बिठाएं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह की अब पिच और 4 स्पिनर्स इंडिया ने इस मैच के लिए रिटेन किए अपने लाइनअप में, तो मेरा ख्याल है कि लबुशेन और दोनों स्मिथ ये मिडिल ऑर्डर में ही रहेंगे। और इनिंग फिर कौन ओपन कॉनले मेरा ख्याल है करेगा इनिंग्स ओपन। आई थिंक ये अपने मिडिल ऑर्डर में इतनी फायर पावर रखेंगे कि गिरते पड़ते अगर ये 240-50 तक पहुंच गए, दे फील दे विल विन दिस गेम। तो इनके मिडिल ऑर्डर में तो जॉश एंग्लिस भी हैं, एलेक्स कैरी भी हैं, इंग्लिश सेंचुरी स्कोर कर चुका है, कैरी ने भी रन स्कोर किए हैं, तो वो उनको नहीं बचा के रखेंगे मिडिल ऑर्डर। देखिए कैरी जो है ना सिर्फ आप ये देखें इनिंग्स को लेके चल रहा है, जहां पे एक्सेलरेट करना होता है वो किस ईज के साथ कर रहा है, आराम से वो चौके छक्के जो है वो मार लेता है। सो आई थिंक इनका फिनिश करना और ग्लेन मैक्सवेल का आखिरी 7-8 ओवर के लिए इकट्ठे होना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये सारे वर्क की इसी तरफ करेंगे। खुर्रम, अगर हम बात करें मिडिल ओवर्स की, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन अगर सपोज ट्रेविस हेड के लगना शुरू हो जाते हैं तो फिर प्रेशर टिल्ट होगा रोहित शर्मा की तरफ। तो कौन सा ऐसा स्पिनर है कि जो उसको लेकर आए रोहित शर्मा, ताकि रन्स का अगर सपोज रन्स स्कोर हो रहे होते हैं तो रन्स के आगे वो जो है बंद बांधने में कामयाब हो सके? नहीं, इनकी वेपन के तौर पे जो काम जिससे लेते हैं वो कुलदीप ही है। अच्छा, ये उसको जल्दी लाते नहीं है, मगर इस तरह का अगर इन पे हैमरिंग हो जाती है तो फिर ये उसको बोलते हैं कि आओ ब्रेक थ्रू दो। वो फ्लाइट भी देता है। और एक चीज़ उसकी क्लियर है जो काफ़ी टाइम से देखी जा रही है, ये इसको जब तक पूरा प्लान ना दे देना, इसको बॉलर बनाने वाला धोनी है। उसको हर बॉल पे ओवर से पहले गाइड करना, फील्ड एडजस्ट करना, वो ऐसे मुझे बॉल दो, मुझे बॉल करनी, कहाँ फेंकनी बताओ, वो वाला चक्कर एक होता है ना। इंटेलिजेंट बॉलर जैसे जडेजा है, वो थोड़ा दिमाग लगाता है, कोशिश करता है, लेंथ खींचनी है, तेज बॉल करनी है, फुलर करनी है, इसको थोड़ा गाइड करना होता है। अच्छा, इस पे ये होता है कि आप इसको प्लान दो, उसके बाद इस पे आप उम्मीद करो कि अच्छे एरिया में गिराए और आपको ब्रेक थ्रू दे। वरुण चक्रवर्ती जो है, अगर आप पिछला मैच देखें तो खब्बे के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंट बॉलर है ये,
और इनका इतना लंबा टर्न नहीं होता, जो थोड़ा सा होता है ऑफ स्टंप के बाहर से और बाहर निकलता है, जो बड़ा कंफ्यूजिंग है। मेरा ख्याल है जिस तरह इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस शो किया टू बॉल एट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ये तंग कर सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास लेफ्ट हैंडेड काफी है ना, आप देखें एलेक्स कैरी भी है, ये ट्रेविस हेड भी है, नीचे मेरे ख्याल में जॉश एंग्लिस भी लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड जॉश एंग्लिस। बाकी उनके जो बैट्समैन हैं, खास तौर पे आप समझते हैं कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा स्टीव स्मिथ पर। देखिए वो मेन रील की हड्डी तो स्मिथ ही है, वो पूरे मिडिल ऑर्डर को लेके चलता है और उसकी मेन चीज ये वो अपने साथ सामने वाले की भी इनिंग को ग्रो करवाता है और पार्टनरशिप पे बड़ा यकीन रखता है वो। आपने देखा होगा बिजी प्लेयर है, छोटे सिंगल्स बहुत लेता है, टैप किया सिंगल स्ट्राइक चेंज, जब सेटल हो जाता है उसके बाद फिर वो बड़ी बाउंड्रीज पे जाता है। ऐसा प्लेयर इस तरह के पिच में और इस तरह के मैच में डेंजरस होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आमिर, मोहम्मद शमी वर्सेस ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड के खिलाफ उन्होंने पहले भी बॉलिंग की थी जो फाइनल हुआ था, लेकिन पिटाई हुई थी शमी की 2023 के वर्ल्ड कप का जो फाइनल था अहमदाबाद का। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। अब शमी इतने, आपने जिस तरह पहले भी कहा कि इतने इन टच नजर नहीं आ रहे। जो इनके लिए ट्रेविस हेड के लिए अच्छी बात है कि इन्होंने अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा हो तो इमाम के खिलाफ बॉल हो ही नहीं रहे थे, लेफ्ट हैंडर के खिलाफ शामी से बॉल हो ही नहीं रहे थे। सही। तो अब देखते हैं क्या होता है। इसके साथ ही ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइव बॉय एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। आपको ये बताते हुए आपसे इजाजत चाहेंगे कि इंशाल्लाह रात 11 बजे आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जोश जगा दे, जीत की धुन, मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।